शुक्र है मेरा आउटफिट रेडी होके आ गया। हाँ भाई, बहुत से आ गए हैं और अभी बहुत से रहते भी हैं। और तुम देखो ना, मैंने एक एक जोड़ा ब्रांडेड उठाया है और कुछ अपनी पसंद से अपनी बहू के लिए सिलवाए। ये देखो। मम्मी मुझे तो सारे कपड़े एक जैसे लगते हैं। बाप ने इतने प्यार से लिए हैं और आपकी पसंद किसी से कम है क्या? जीते रहो, खुश रहो। बस अब जल्दी से ये बहू इस घर में आ जाए तो मैं तुम्हारे बच्चे खिलाऊं। बच्चों को छोड़ें, पहले हम गरीबों को देख लें। बड़ी भूख लग रही है कसम से। तुम्हें कभी छोटी भूख लगती है? जब भी देखो बड़ी भूख लग रही है। बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, प्रॉमिस। हंसने की बात भी नहीं थी ये, शर्म करने की बात। अच्छा भाई बस कर दो, क्या हर वक्त लड़ते रहोगे? मैंने तो वासे को कपड़े दिखाने के लिए बुलाया था, ये तुम दोनों क्यों चिपक के आ गए हो साथ? वासे तुम आओ ना मेरा बच्चा, देखो कपड़े, और मैंने तो जेवर भी मंगा लिया है, आओ ना। मम्मी आपने देख लिए, मेरे लिए यही काफी है। मुझे आपकी पसंद पे पूरा यकीन है। ओए, मैं सदके जाऊं मेरा बच्चा। देखो ऐसे होती है माओ के फरमाबरदार बेटे, तुम्हारी तरह नहीं जो बात बात पे बाल की खाल निकालते हैं, दादी की तरह। दादी अम्मा तो आएंगी ना शादी में? बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई, अमेरिका में उनके घुटनों का ऑपरेशन है और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है उन्हें 3-4 महीने सफर करने से। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है, वरना यहाँ आकर उन्होंने सिवाय मेरी बुराई के और कुछ करना भी नहीं था। मैं कह रहा था दादी हमारी इतनी बुरी तो नहीं है वैसे। अच्छा तो फिर चले जाओ ना दादी के पास अमेरिका, यहाँ क्या कर रहे हो? कम ऑन यार अकरम, क्यों परेशान कर रहे हो मम्मी को? मूड ऑफ कर लो उनका। हाँ, इतने प्यार से कपड़े दिखा रही हैं यार वो। सिर्फ एक वासे को मेरा ख्याल है और किसी को भी नहीं। अल्लाह ऐसा बेटा सब वालिदैन खुद। हाँ भाई, सिर्फ हमारे वासे भाई अच्छे हैं, एक हम ही हैं जो कचरे से उठाए गए हैं बस। मौका मिलते ही रंग में भंग डालना होता है इसे। यार 1, 2, 3, आप तीनों मेरे पीछे पड़ गए। खुशियों का मौका है, क्या भंगड़े डालूं मैं? हाँ तो और क्या, खुशी का मौका है तो भंगड़े डालो ना, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ। दुनिया को भी तो पता चले कि इस घर के बड़े बेटे की शादी है और नौशीन हयात अपनी पसंद से अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लेकर आ रही है। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। और अगर तुम्हारे ननियाल वाले यहाँ होते ना तो तुम लोग देखते कैसी रौनक लगती, कैसी महफिल सजती। अगर यही लाते और घूसे तुमने ना वक्त पर उन्हें मारे होते ना तो ये नौबत ना आती। तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? माँ के सामने बड़ी बहन को उल्टा सीधा बोल रही हो। बड़ी बहन है तभी सिर्फ उल्टा सीधा बोल रही हूँ, वरना असफर भाई से जाकर हिसाब मांगती। अम्मा मैं बहुत डर गई थी, अगर असफर को कुछ हो जाता तो मेरा और आयरा का क्या होगा? किसी को कुछ नहीं होगा, प्लीज तुम परेशान मत हो। तुम परेशान होती हो तो अम्मा तुमसे ज्यादा परेशान होती हैं। अल्लाह करे कुछ हो ही जाए। तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो वो कितना नाराज होंगे। अम्मा आपको बाबा की नाराजगी की पड़ी? अगर असफर को कुछ हो गया तो आपको पता भी नहीं है वो कितने खतरनाक लोग थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। आलिया प्लीज तुम कुछ करो ना, असफर की जान छुड़वाओ उन लोगों से। मैं वादा करती हूँ दोबारा कभी असफर ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया है। सोया किसी को कुछ नहीं होगा, प्लीज तुम परेशान मत हो। और हम सब यहाँ बैठे हैं ना जिंदा, तुम्हारी मदद करेंगे। मैं खुद बाबा से बात करती हूँ। थैंक यू सो मच आलिया, मुझे पूरा यकीन था तुम मेरी मदद जरूर करोगे। तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुमने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल से निकाला। लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेंगे? हमारा भी शादी का घर है, 100 खर्चे पड़े हुए हैं। अम्मा मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, बाबा के पास भी होंगी, आप फिक्र मत करें। और जोया प्लीज तुम असफर भाई से कहना कि ये आखिरी बार होगा। यकीन जानो वो बहुत शर्मिंदा है, इतने शर्मिंदा कि मुझसे निगाहें भी नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने तो मदद के लिए अपने बड़े भाई को भी कॉल की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सगे रिश्तों का तो खून ही सफेद हो गया। फिजा तुम किचन में जाओ, सबके लिए मिल्क शेक बनाओ, मैं आ रही हूँ। चल।
अच्छा चुप करो, बस कर दो। सोया, तुम परेशान मत हो और हम सब मिलकर तुम्हारी इस प्रॉब्लम को जल्दी खत्म कर देंगे। अब ये रोना धोना बंद करो। मैं आती हूँ। इधर आओ मेरे पास। चुप कर बच्चा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दिल छोटा मत करो। अरे बेटा, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। तुम कमरे से उठ के आ गए और मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम्हें कुछ दिखाना था। अच्छा, ये देखो, ये क्या है? ये मैंने खास तुम्हारी दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए कंगन बनवा के रखे थे। अच्छे है ना? क्या मतलब? कुछ समझा नहीं। अरे भाई, मुंह दिखाई में कुछ नहीं दोगे क्या दुल्हन को? उसी के लिए तो बनवाए हैं। मम्मी, मैं अपनी पसंद से कुछ देना चाहता हूँ। ये अपनी पसंद क्या होता है? अभी तो कह रहे थे जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद। अब पसंद बदल गई? नहीं नहीं मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने एक्चुअली डायमंड रिंग खरीदी है। किससे पूछकर तुमने डायमंड रिंग खरीदी है भाई? उसके लिए तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि डायमंड की कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती? मम्मी, मेरा दिल था, मुझे पसंद आई, इसलिए मैंने खरीदी है ना। और कौन सा हमने फ्यूचर में बेचनी है। और तुम्हें डायमंड की पहचान कहाँ है? अल्लाह जाने उस जूलर ने डायमंड के नाम पे क्या थमा दिया है तुम्हें। अरे भाई, क्या हम एक एक रुपया सोच समझ के खर्च कर रहे हैं और वहां तुमने लाखों की अंगूठी खरीद ली। वैसे मत भूलो कि अभी तुम्हारे ऊपर एक जवान बहन और एक भाई का फर्ज भी है। मम्मी, मैंने कौन सी अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया है? एक रिंग ही तो खरीदी है। मुझे एक बात सच सच बताओ, कहीं तुम्हारा उस लड़की से कोई राबता तो नहीं है? उसने तो डायमंड की फरमाइश नहीं की थी तुमसे? नहीं मम्मी, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? देखो वैसे मुझे शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे लड़के अपनी सादगी में सारी बातें कह जाते हैं और ये लड़कियां ये महाज खोल कर आती हैं। मम्मी, वो ऐसी लड़की नहीं है। हैं? क्यों? तुम्हें कैसे मालूम? मेरी प्यारी मम्मी ने तो मुझे बताया था। एंड आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। हाँ, फिर भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो और ये तुम्हारे फायदे ही की बात है। अगर बीवी गोल्ड ज्वेलरी देने से खुश हो जाती है तो डायमंड की ज्वेलरी क्यों दे रहे हो उसे? बात जरा कड़वी है लेकिन है सच। मैं मां हूं तुम्हारी, तुम्हारा भला ही चाहूंगी ना। मम्मी, मैं आइंदा इस चीज का ख्याल रखूंगा, परेशान मत हो। और मुझे जरा सैलून जाना है, देर हो रही है। ठीक है, जाओ। ठीक है। इस लड़की के तो मैं आते ही पर काटूंगी।